नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन का आज हम क्लास 13 है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। 4 भाग इसका पहले से पढ़ चुके हैं। पहला भाग में छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाजन है उसके अवस्थिति के बारे में बताएं कि कौन सा प्रदेश कहाँ पर है, उसके अंतर्गत कितने विभाग है। फिर जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड की पठार, महानदी बेसिन। फिर आज हमारा ये 5वां भाग में क्या है, दंडकारण्य का पठार को पढ़ेंगे। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कोटरी बेसिन, केशकाल बेसिन, अबुझमाड़ की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, बस्तर का मैदान, बीजापुर की पहाड़ियाँ, गोदावरी सबरी का मैदान, उर्मिल बेसिन जिसको बोलते हैं, ठीक, बस्तर का पठान, कोटरी महानदी का मैदान। इतने चीज़ों को हम पढ़ेंगे। देखिए, जो दंडकारण्य का पठार है, ठीक, दंडकारण्य का पठार हमारे छत्तीसगढ़ में कांकेर से लेकर सुकमा जिले के कोंटा तहसील और जगदलपुर से लेकर क्या है, भोपालपट्टनम बीजापुर तक के मध्य स्थित संपूर्ण भूभाग को क्या है, दंडकारण्य कहेंगे। छत्तीसगढ़ के स्तर में जो दंडकारण्य का पठार है, ये भारत के 4 राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है। कौन कौन से राज्य? अपना छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक। इतने जो भारत के राज्य है उसमें जो दंडकारण्य पठार का क्या है, विस्तार है। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य है, ठीक, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका उपनाम के बारे में जानते हैं। इसको और किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक। तो इसके उपनाम में आप लिखेंगे, पहला है इसे दक्षिण छत्तीसगढ़ का, किसका, दक्षिण छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, इसको कश्मीर बोलते हैं, ठीक। दक्षिण छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर, चैतुरगढ़ की जो पहाड़ी है उसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, कश्मीर बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ का जो चैतुरगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, तो कोरबा जिले में है चैतुरगढ़ की पहाड़ी, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़। मतलब जो दक्षिण हमारे जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, इसमें क्या बोलते हैं, इसको दक्षिण छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। और क्या नाम से जानते हैं इसको? तो इसको साल वनों का क्या बोलते हैं, द्वीप। साल वनों का क्या बोलते हैं, इसको द्वीप कहा जाता है, ठीक। जनजाति भूमि बोलते हैं इसको, जनजाति भूमि, ठीक। मतलब जनजाति की भूमि, मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी क्या है जनजाति निवास करती है, उनमें से सर्वाधिक क्या है, बस्तर संभाग में निवास करते हैं। और कहाँ पर? तो दंडकारण्य की पठार में। और किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको खनिज की भूमि के नाम से, ठीक। जो दंडकारण्य है इसका कितने नाम हो गया? तो इसका देखिए 4 उपनामों से इसका जाना जाता है। पहला क्या है, दक्षिण छत्तीसगढ़ की, इसको कश्मीर कहा जाता है। साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक। जनजाति भूमि कहा जाता है, जनजातियों की भूमि, क्योंकि सर्वाधिक भी क्या है, जो जनजातियां हैं वो यहाँ निवास करती है, ठीक। और खनिज की भूमि, खनिज का भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अधिकतर खनिज क्या है इसी क्षेत्र में मिलते हैं। लोहा, टीन, कोरंडम और क्या है, हीरा, सोना, ठीक। इतने भी जो क्या है खनिज है ये इस क्षेत्र में मिलते हैं, एलेक्जेंड्राइट आदि। चलिए, छत्तीसगढ़ की इसको क्या बोलते हैं, इसको खनिज की भूमि कहा जाता है। अब इसका देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ पर तक है, इसका विस्तार, ठीक।
इसका विस्तार देखो, यहाँ से कांकेर से लेकर कहाँ पर, उत्तर में कांकेर, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, क्लियर होना चाहिए, ठीक। और दक्षिण में कोंटा, तहसील सुकमा, ठीक, सुकमा जिला। पूर्व में जगदलपुर, पूर्व में क्या है, जगदलपुर। पश्चिम में कहाँ तक है, तो ये भोपालपट्टनम, ठीक। भोपालपट्टनम कहाँ है, तो ये बीजापुर में है। इतनी क्या है जो एरिया है वहाँ तक ये फैला हुआ है। उत्तर में कांकेर से लेकर दक्षिण में कोंटा सुकमा तक, पूर्व में जगदलपुर से लेकर पश्चिम में भोपालपट्टनम बीजापुर तक ये क्या है, छत्तीसगढ़ में फैले हैं। इसके विभिन्न उप विभागों के बारे में जानते हैं। कोटरी बेसिन है, अबुझमान की पहाड़ी है, बस्तर का पठार है, बैलाडीला की पहाड़ी, और ये गोलापल्ली की पहाड़ी सुकमा जिले में है, बस्तर का मैदान है, ठीक। इतने चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, समझना है। इतने चीज़ हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ खनिज, ठीक। इसका बनावट कैसा है, इसका बनावट किस सेल समूह से बना है, तो इसका बनावट है धारवाड़ सेल समूह, ठीक है। सेल समूह से क्या है, ये निर्मित है। यहाँ कौन कौन सी खनिजें पाई जाती है, तो यहाँ देखो लोहा खनिज पाया जाता है। क्या, लोहा खनिज, और टीन, कोरंडम खनिज, और हीरा, अभ्रक, ठीक। अभ्रक खनिज यहाँ क्या होता है, मिलते हैं। इतने खनिज क्या मिलते हैं, लोहा, टीन, कोरंडम, हीरा, अभ्रक आदि खनिज इस क्षेत्र की क्या है, प्रमुख खनिज है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं इसको मिटाकर फिर से आपको दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा। चलिए, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 39,060 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसमें ये क्या है, फैला हुआ है। जो छत्तीसगढ़ के कुल, अगर प्रतिशत में कुल भूभाग के कितने प्रतिशत है, तो छत्तीसगढ़ के 28.91% भूभाग है। क्षेत्रफल कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक, इसका क्षेत्रफल, चलिए मार्कर चेंज करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में कितना है, तो प्रतिशत में है 28.91%। ये जो जानकारी प्रदेश है छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो 28.91% भूभाग में फैला हुआ है। अगर किलोमीटर में एरिया पूछेंगे तो कितना है, तो 39,060 वर्ग किलोमीटर भूभाग में ये फैला है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है। इस क्षेत्र की ऊंची चोटी, ठीक, तो इस क्षेत्र की क्या है, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है नंदीराज। नाम क्या है, नंदीराज, ठीक।
और ये किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो ये बैलाडीला, बैलाडीला की पहाड़ी, पहाड़ी। ठीक, देखो छत्तीसगढ़ ही में क्या है, जो बैल रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैला और डीला। ठीक, तो आप बैल को क्या है? बैला डीला मान सकते हैं। और बैल को क्या बोलते हैं हिंदी में? नंदी भी कहा जाता है। ठीक है, नंदी, नंदी बैल ऐसे करके, तो उस चीज़ को आप रिलेटेड करके समझ सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है? बैल को बैला बोलते हैं। ठीक है, तो ये बैला डीला की पहाड़ी है। और बैल को और क्या नाम से जानते हैं? तो उसको नंदी राज भी बोल देते हैं। ठीक है, नंदी बैल आया है करके, ऐसे जैसे गांव में दिखाने वगैरह आया रहता है, तो उसमें तो आपको ये बैलाडीला की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है? नंदीराज। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। ठीक, 1200 क्या है? 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन से जिले में है? तो ये दंतेवाड़ा जिले में है। जिले का क्या नाम है? दंतेवाड़ा जिले में है। इतने चीज को आपको याद रखना है। यहाँ कौन सी मिट्टी मिलता है? तो यहाँ मिट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ मिट्टी जो है लाल रेतीली मिट्टी, यह इसको बालुई मिट्टी भी बोलते हैं, बालुई, लाल बालुई मिट्टी इस क्षेत्र की क्या है? प्रमुख मिट्टी है। जो मोटे अनाज के लिए क्या होता है? मोटे अनाज फसल के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। इसके कुछ क्षेत्र में क्या मिलते हैं? लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट, दोमट मिट्टी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इस एरिया की क्या है? प्रमुख नदी क्या है? तो दंडकारण्य की प्रमुख नदी है इंदिरावती नदी, इंद्रावती नदी। ठीक, इंद्रावती नदी है। इससे बस्तर का क्या बोलते हैं? जीवन रेखा नदी। पूरे ये बस्तर संभाग का भी बोल सकते हैं, बस्तर का जीवन रेखा, जीवन रेखा नदी मतलब क्या है? लाइफ लाइन है बस्तर के, ये लाइफ लाइन। ठीक, इतने चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पर है चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। इसे भारत का क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा। ये क्या है? भारत का सबसे चौड़ा, सबसे क्या है ये? चौड़ा है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, बस्तर जिले में है। किस जिले में है? बस्तर जिले में है। इतने चीज़ों को आपको रिलेटेड करके याद रखना है। और यहाँ की एक और नदी है, उसका क्या नाम है? सबरी नदी। ठीक, सबरी नदी है इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। सबरी नदी में सुकमा जिले के क्या है? कोंटा, सुकमा जिले के कोंटा से लेकर कूनावरम, नाम क्या है? कूनावरम, आंध्र प्रदेश, इंग्लिश में लिखा हूँ। ठीक है, आंध्र प्रदेश तक क्या है? प्रदेश की एकमात्र क्या है? नौकायान की संचालन किया जाता है। कहने का मतलब है कि जल परिवहन प्रदेश में केवल कहाँ पर होता है? तो ये सुकमा के कोंटा से लेकर कूनावरम आंध्र प्रदेश तक क्या होता है? यहाँ पर जल परिवहन नाव के द्वारा क्या होता है? यहाँ पर परिवहन होता है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, इतने चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। चलिए, जो भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको पूछना है, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। ठीक, इतनी चीज़ें हो गया। अब हम लोग क्या है, ये जो कोटरी बेसिन है, ठीक, क्या नाम है? कोटरी बेसिन। इसके बारे में जो भी
इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जिसे हमें याद करने की आवश्यकता है, पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो पहला हमारा क्या है, कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन, कोटरी नदी के जो बेसिन है, ठीक है, कोटरी नदी बेसिन, कोटरी नदी के बेसिन है। इसका प्राचीन नाम क्या है, परलकोट। परलकोट नदी भी इसको क्या बोलते हैं कोटरी नदी को। इस चीज को आपको याद रखना है। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये इंद्रावती नदी की, इंद्रावती नदी की क्या है, ये सहायक नदी है। जब नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको क्या है डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हमारा क्या है, ये अभी जो भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत सामान्य चर्चा कर रहे हैं, ठीक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे राव घाट की पहाड़ी, रावा घाट या राव घाट बोलते हैं, ठीक। राव घाट की क्या है, राव घाट की पहाड़ी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राव घाट की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये कांकेर में है। कांकेर में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह लौह अयस्क के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक। किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। लोहे की खनिज के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। यहाँ से जो लोहे का उत्पादन होता है, ठीक, उत्पादन या खनन होता है, वो क्या है, भिलाई स्टील प्लांट में भेजे जाते हैं। किस लिए, इस्पात बनने के लिए, ठीक है। ये भिलाई इस्पात संयंत्र है, वहाँ इसको भेजते हैं, ठीक। ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो ये दुर्ग जिले में है। 1956 में क्या है, ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था, उस समय भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ठीक। और 1959 में, कब, 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र से पहला उत्पादन प्रारंभ हुआ है। और इनके द्वारा भिलाई में क्या है, मैत्री गार्डन बनाया गया है, जो भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक है। क्योंकि रूस के सहयोग से ही क्या है, ये भिलाई इस्पात संयंत्र है, उसकी स्थापना किया गया है। इतने चीज को आपको याद रखना है, इसको रिलेट कर दिया, ठीक। अब हमारा क्या है, अगला है, चलिए यहाँ से देखते हैं। अगला हमारा क्या है, आरी डोंगरी। आरी डोंगरी, आरी डोंगरी की पहाड़ी। तो ये कहाँ पर है, तो ये कांकेर में है। ये भी कहाँ है, कांकेर में है। कांकेर के किस तहसील में है, तो ये भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर तहसील में है, ठीक। भानु प्रतापपुर तहसील में है आरी डोंगरी की पहाड़ी। ये किस लिए फेमस है, तो ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इतने चीज आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला पहाड़ी है गड़िया पहाड़, ठीक। कोटरी बेसिन के अंतर्गत पड़ रहे हैं गड़िया पहाड़। ये गड़िया पहाड़ कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, कांकेर में है। गड़िया पहाड़ कहाँ है, कांकेर में है। और गड़िया पहाड़ में गड़िया महोत्सव होता है। प्रतिवर्ष कब होता है, तो सितंबर माह में प्रतिवर्ष क्या है, गड़िया महोत्सव होता है। कहाँ पर, गड़िया पहाड़ में। कहाँ गड़िया पहाड़ कहाँ है, तो कांकेर जिले में है, ठीक।
तो कांकेर जिले में है गड़िया। गड़िया क्या है, महोत्सव होता है यहाँ पर, गड़िया महोत्सव। गड़िया महोत्सव होता है, कब होता है, तो प्रतिवर्ष सितंबर माह में गड़िया महोत्सव होता है, जहाँ क्या है, मेला भराता है। क्या होता है, मेला भराता है। ठीक, अगला क्या है, हमारा अगला है ये मलाज कुंड की क्या है, पहाड़ी है। पहाड़ी का क्या नाम है, मलाज, मलाज कुंड की पहाड़ी। कहाँ पर है, तो ये कांकेर में है। ठीक, मलाज कुंड की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है, ये कांकेर में है। यहाँ से दूध नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। मतलब यहाँ से दूध नदी क्या होता है, निकलती है। और दूध नदी में है मलाज कुंडम जल प्रपात। याद करेंगे दूध नदी में कौन से जल प्रपात है, तो यहाँ पर है मलाज कुंडम जल प्रपात। तो किसका उद्गम होता है, दूध नदी का। दूध नदी का क्या है, यहाँ पर उद्गम होता है। और जलप्रपात क्या है, यहाँ पर जलप्रपात। जलप्रपात आई मीन भर झरना, जलप्रपात को क्या बोलते हैं। ठीक, जलप्रपात क्या है, मलाज कुंडम जलप्रपात है। ठीक, दूध नदी का उद्गम हुआ है, मलाज कुंडम जलप्रपात है। इसने चीज़ों को आप इस जो कोटरी बेसिन है उसके अंतर्गत आप याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी क्या है, आने की संभावना है। तो चलिए हमारा अगला है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केशकाल घाटी। ठीक, केशकाल घाटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में स्थित है। ठीक, इसे बस्तर का क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार बोलते हैं। यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसे फूलों के घाटी के नाम से इसे प्रसिद्ध है। यहाँ टोटल कितने मोड़ है, तो यहाँ टोटल 12 मोड़ है। कितने मोड़ है करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ कौन से मंदिर है, तो केशकाल घाटी में तेलिन माता का मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष तेलिन माता महोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए केशकाल घाटी। ठीक, ये जो केशकाल घाटी है, एक किंवदंती है कि एक केसलू नामक क्या था, व्यक्ति था। व्यक्ति का क्या नाम था, केसलू। ये जो केसलू नामक व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया था, शेर के साथ युद्ध किया था। किसके साथ, शेर के साथ। ठीक, शेर के साथ क्या है, युद्ध किया था। और युद्ध में क्या है, शेर मारा जाता है, शेर मारा जाता है। ठीक, और इसी के नाम पे क्या है, ये जो नाम है केशकाल, ये केसलू के नाम पर ही क्या पड़ा है, केशकाल। और यह एक क्या है, घाटी क्षेत्र है। मतलब पहाड़ में जो घाट रहता है ना, वैसा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसको केशकाल घाटी कहा जाता है। कहाँ है, तो ये कोंडागांव जिले में है। कोंडागांव जिले में, देखो कोंडागांव जिले से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये किस नदी के किनारे बसा है। जैसे जो भी चीज़ आते हैं उसको आप, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आपको याद रखना है। तो ये नारंगी नदी के किनारे है। ठीक, नदी के किनारे बसा है। ठीक, कोंडागांव इसका और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको देखो उपनाम है फूलों के घाटी। किसके घाटी, फूलों के घाटी कहा जाता है इसको। ठीक,
बस्तर का, किसका? बस्तर का है प्रवेश द्वार। इसको बस्तर का क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार कहा जाता है। और देखेंगे यहाँ से, ठीक, बस्तर का क्या बोलते हैं? इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ ये जो केशकाल घाटी है, यहाँ कितने मोड़ है? तो केशकाल घाटी में मोड़, तो केशकाल घाटी में क्या है? 12 मोड़ है। ठीक, कितने मोड़ है? 12 मोड़। और यहाँ तेलिन, तेलिन माता का क्या है? मंदिर है। तेलिन माता का क्या है? यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ तेलिन माता क्या होता है? महोत्सव होता है। तेलिन माता महोत्सव होता है प्रतिवर्ष। ठीक, तेलिन माता महोत्सव होता है प्रतिवर्ष। और यह इस क्षेत्र की क्या है? प्रमुख खनिज क्या है? तो इस क्षेत्र की प्रमुख खनिज है बॉक्साइट। तो इस क्षेत्र की जो प्रमुख खनिज क्या है? बॉक्साइट। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आया है और आगे भी क्या है? आएंगे। ठीक, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये जो केशकाल घाटी है, ठीक, इसको महानदी क्या है? बेसिन, या महानदी अफवाह, अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र और इंद्रावती अफवाह तंत्र, इंद्रावती नदी अफवाह तंत्र। ठीक, अफवाह तंत्र, ये दोनों का क्या है? ये अलग करती है। मतलब इन दोनों का क्या है? जल का क्या है? विभाजक। जल विभाजक क्या है? पर्वत है। जल विभाजक पर्वत है। और यह छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। ठीक, ये महानदी बेसिन और ये बस्तर का पठार दोनों को क्या करता है? अलग करता है। तो किसको किसको अलग करता है? ये महानदी बेसिन, महानदी बेसिन और बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, ये दोनों को क्या करता है? अलग करता है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केशकाल घाटी, केसुल नामक व्यक्ति था जिसने शेर के साथ युद्ध किया। युद्ध में शेर मारा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? केशकाल घाटी, केसलू के नाम पर। कोंडागांव जिला में है। कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे बसा है। इसे फूलों के घाटी के नाम से जाना जाता है। बस्तर के इसको क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार बोलते हैं। ये जो केशकाल घाटी है, इसमें 12 मोड़ है। तेलिन माता मंदिर है। तेलिन माता महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। खनिज बक्साइट है। इस क्षेत्र की प्रमुख खनिज क्या है? बक्साइट है। ये महानदी और इंद्रावती नदी के अफवाह तंत्र को क्या करता है? ये विभाजित करता है। महानदी बेसिन और बस्तर का पठार दोनों को क्या है? ये अलग करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक, और इसमें क्या है? सर्वाधिक साल वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक साल वन पाए जाते हैं। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है अबुझमाड़ की पहाड़ी। ठीक, कहाँ पर है अबुझमाड़ की पहाड़ी? तो अबुझमाड़ की पहाड़ी क्या है? नारायणपुर जिले में है। कौन से जिले में है? तो नारायणपुर जिले में है। ठीक, अबुझमाड़ की को और किस नाम से जाना जाता है? इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक, तो चलिए हम अच्छे से ये अबुझमाड़ की पहाड़ी है इसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? अबुझमाड़ की पहाड़ी।
कहाँ पर है ये? तो नारायणपुर, नारायणपुर जिला में है। जिले का क्या नाम है? नारायणपुर जिले में है अबुझमाड़ की पहाड़ी। देखिए इसको दो चीज़ें से याद करते हैं। अबुझ, अबुझ का अर्थ क्या होता है? अबुझ का अर्थ होता है बूझा न जा सके। ठीक, अबुझ का अर्थ होता है बूझा ना जा सके, अनजान, ठीक, और अज्ञात। ठीक, इसका क्या है अर्थ है? अबुझ का अर्थ है बूझा ना जा सके, अनजान, अज्ञात। और मांड का क्या मतलब होता है? तो मांड का जो अर्थ होता है ये है पर्वत। ठीक, मांड का क्या अर्थ होता है? पर्वत। तो ये जो अबुझमाड़ है, ठीक, अबुझमाड़ है, इसका टोटल क्या अर्थ होता है? तो अनजान पर्वतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अबुझमाड़ कहा जाता है। आप इसका अर्थ लिखेंगे अनजान 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 पर्वतीय, ठीक, क्या है? अनजान पर्वतीय क्षेत्र। इसका नाम क्या है? अनजान पर्वतीय क्षेत्र अबुझमाड़ का अर्थ होता है। अबुझमाड़ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। देखिए अबुझमाड़ को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरापूंजी। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है जी? तो ये सर्वाधिक सर्वाधिक क्या है? वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या वाला क्षेत्र है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। कितना यहाँ पर वर्षा होता है? तो यहाँ 187 सेंटीमीटर क्या होता है? वर्षा होता है, या इससे अधिक भी क्या है यहाँ वर्षा होते हैं। ठीक, और यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया, ठीक, अबुझमाड़िया जनजाति यहाँ निवास करती है। अबुझमाड़िया जो जनजाति है क्या है? जो अबुझमाड़ की पहाड़ी है वहाँ निवास करते हैं। और अबुझमाड़िया जनजाति है ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा टोटल छत्तीसगढ़ के 5 जनजाति को क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में माना है। और राज्य सरकार द्वारा 2 विशेष जो जनजाति है उसको विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में माना है। तो उसी जो 7 जनजाति का समूह है उसमें से एक जनजाति क्या है? अबुझमाड़िया जनजाति। ये बहुत ज़्यादा क्या है? पिछड़े हुए जनजाति है। कहाँ निवास करते हैं? तो ये अबुझमाड़ की जो पहाड़ी क्षेत्र है जिला नारायणपुर, वहाँ ये निवास करते हैं। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ साल वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है? खुरसेल घाटी। यह घाटी का नाम है खुरसेल। ठीक, यहाँ का खुरसेल घाटी है। ठीक, खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी साल वनों के लिए, साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। और प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध, क्या है? सर्वाधिक
शुद्ध साल वृक्ष, साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कुर्सेल घाटी में पाए जाते हैं। इतने चीज को आपको याद रखना है। यहाँ एक जाटलूर नदी बहती है, ठीक, नदी का क्या नाम है? जाटलूर नदी, ठीक। ये जो जाटलूर नदी है ये क्या है? मगरमच्छों का, क्रोकोडायल बोलते हैं, मगरमच्छ या घड़ियाल भी कह सकते हैं, ठीक। इसका क्या है? एक प्राकृतिक निवास स्थल है। क्या है? प्राकृतिक निवास स्थल है। किसका? तो मगरमच्छों का। मगरमच्छों का क्या है? ये प्राकृतिक रूप से क्या है? इसका निवास स्थल है। इतना चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखेंगे तब ये आपको क्या है? अच्छे से याद रहेगा। देखिए, अबूझ माड़, अबूझ का अर्थ होता है बूझा ना सके, अनजान, अज्ञात, और माड़ का अर्थ होता है पर्वत। तो अनजान पर्वतीय क्षेत्र जो कहा है नारायणपुर में है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सर्वाधिक वर्षा वाला छत्तीसगढ़ में क्षेत्र है, ठीक। 187 सेंटीमीटर क्या है यहाँ वर्षा होती है। अबूझ माड़िया जनजाति यहाँ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में खुरसेल घाटी है जो साल वनों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, और सर्वाधिक शुद्ध किस्म के क्या है? साल वन ये खुरसेल घाटी में मिलते हैं। जाटलूर नदी इस क्षेत्र में बहती है जो मगरमच्छों का क्या है? प्राकृतिक निवास स्थल है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब हमारा क्या है? अगला, हमारा अगला है बैलाडीला की पहाड़ी। अगला टॉपिक क्या है? बैलाडीला की पहाड़ी, जो कहाँ है? दंतेवाड़ा जिले में है। जिले का क्या नाम है? दंतेवाड़ा जिले में है, जिसे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा भी कहते हैं, ठीक। जो दंतेवाड़ा का एक्चुअली में नाम क्या है? उसका वर्तमान में नाम है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। 2003 में जो दंतेवाड़ा था उसका नाम बदलकर क्या किया गया? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक। तो क्या है? बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, पहाड़ी का नाम है बैलाडीला। किस जिले में है? तो ये दंतेवाड़ा जिले में है। जिले का नाम है दंतेवाड़ा। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसकी जो चोटी है, ठीक, चोटी का नाम है नंदी राज, ठीक। नंदी राज की चोटी है। इसका ऊंचाई कितनी है? तो 1210 मीटर है। दक्षिण छत्तीसगढ़ का, ठीक। ये जो द लिखा हूँ ये इसका मतलब दक्षिण, और ये छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे ऊंची क्या है? पर्वत है, ऊंची पर्वत। दक्षिण छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची पर्वत है, और छत्तीसगढ़ का सेकेंड, ठीक, सेकेंड सबसे ऊंची क्या है? पर्वत है। यहाँ पर ऊंची जोड़ लेंगे, ऊंची पर्वत, ठीक। छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे ऊंची पर्वत है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए। क्या है? लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ जो लौह अयस्क मिलता है वो क्या है? 70% से 80% क्या है? शुद्ध होते हैं, ठीक। 70 से 80% शुद्ध होते हैं। और यह एशिया का सर्वाधिक लौह
अयस्क, लौह अयस्क क्या है? भंडारण है। एशिया का ऐसा क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक क्या है? लौह अयस्क मिलते हैं, उसका भंडारण है। यहाँ जो लौह अयस्क मिलता है, ठीक है, यहाँ जो लौह अयस्क मिलता है वो किस किस्म का रहता है? ये हेमेटाइट। देखो लोहे 4 प्रकार के होते हैं जो लोहे का अयस्क के। पहला क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। तो उसमें से जो द्वितीय किस्म है उसका क्या नाम है? हेमेटाइट। तो हेमेटाइट किस्म के जो लौह अयस्क क्या है अपने छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, बैलाडीला की पहाड़ी में। यहाँ जो लौह अयस्क क्या है? उत्पादन होता है, उत्पादन या खनन होता है। इसको निर्यात कहाँ करते हैं? तो इसको निर्यात करते हैं जापान में, ठीक। जापान में इसका निर्यात करते हैं। किस बंदरगाह से? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से, ठीक। विशाखापट्टनम बंदरगाह से ये जो लौह अयस्क है इसका क्या है? निर्यात किया जाता है जापान को, ठीक। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह किस जो चट्टान है उससे मिलकर बना है? तो बैलाडीला की जो पहाड़ी है ये धारवाड़ क्रम के, ठीक है, धारवाड़ क्रम के जो शैल समूह है उससे ये बना हुआ है। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिले में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदीराज, 1210 मीटर ऊंचाई है। नंदीराज को दक्षिण छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी या पर्वत कहा जाता है और यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, ठीक। छत्तीसगढ़ का पहला सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो जसपुर सामरी पार प्रदेश में बलरामपुर जिले में है गौरलाटा की पहाड़ी, जिसका ऊंचाई है 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक या सबसे ऊंची पर्वत है। तो ये पहला है, ठीक। और ये क्या है? हमारा नंदीराज, ये दूसरा है। और ये जो अपने जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है इसमें सबसे ऊंची चोटी है। इस तरीके से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बताना भी जरूरी है। बैलाडीला की पहाड़ी से देखो डंकनी और शंखनी नदी का क्या है? बहते हैं। इस एरिया में क्या है? जो डंकनी और शंखनी नदी बहते हैं और डंकनी और शंखनी नदी के संगम में ही क्या है? ये जो दंतेवाड़ा शहर बसा है। दंतेवाड़ा में क्या है? दंतेश्वरी माता की मंदिर है, ठीक। और यह जो मंदिर है दंतेश्वरी माता मंदिर, तो इसके जो मंदिर अभिलेख है दंतेश्वरी माता मंदिर अभिलेख, वहाँ क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम लिखित अभिलेख है। क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम लिखित अभिलेख है। दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो काकतीय राजवंशी राजा थे अन्नमदेव। तो अन्नमदेव द्वारा ही क्या है? माँ दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। बताने के लिए बहुत सारा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या है समय को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यह है, इसको हम लोग अभी मैं मिटाता हूँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे ये जो बस्तर का मैदान है इसके बारे में, ठीक। तो चलिए मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, हट जाता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे बस्तर के मैदान के बारे में, ठीक। बस्तर के मैदान देखो, बस्तर के जो मैदान है ये कहाँ कहाँ फैला है? तो ये सुकमा और बस्तर जिले, केवल 2 जिले में क्या है? बस्तर का मैदान फैला है, ठीक। सुकमा और कहाँ? बीजापुर में, सॉरी मैं बस्तर बोल दिया, ठीक है। तो ये बस्तर का जो मैदान है ये बस्तर का मैदान, ठीक। ये जो बस्तर का मैदान है ये इसका जो फैलाव कहाँ है? तो ये हाँ सुकमा में है, सुकमा और बीजापुर में है, ठीक। सुकमा और बीजापुर में क्या है? ये फैला हुआ है। यहाँ देखो
ये जो मैदान है यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट जो पहाड़ियाँ हैं, तो कौन कौन सी यहाँ पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी को ही देखो। यहाँ पर जो पहाड़ी पढ़ेंगे बीजापुर की पहाड़ी, ये दोनों एक ही चीज़ में समेटा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो पहाड़ी क्या है, अल बका पहाड़ी। पहाड़ी का क्या नाम है, अल बका पहाड़ी। ठीक, अलबका पहाड़ी, अलबामा, अलबामा पहाड़ी और उसूर पहाड़ी, उसूर। ठीक, उसूर पहाड़ी, ये तीनों कहाँ है, तो ये तीनों क्या है अपने, ये तीनों बीजापुर में है। ठीक, और ये जो है गोलापल्ली की पहाड़ी, ठीक, क्या नाम है, गोलापल्ली की पहाड़ी है, सुकमा जिले में है। गोलापल्ली, गोलापल्ली की पहाड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए इतनी चीज़ हो गया। अगला चीज़ है हमारा गोदावरी सबरी का मैदान। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो गोदावरी, गोदावरी सबरी, सबरी का मैदान। गोदावरी सबरी का मैदान ये कहाँ कहाँ फैला है, तो ये देखो, ये है अपना क्या है, जो दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक, दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा, सुकमा, और इसका कुछ हिस्से कहाँ पर है, तो बस्तर में है। ठीक, बस्तर में फैला हुआ है गोदावरी सबरी का मैदान। जो गोदावरी नदी और जो सबरी नदी है, इन दोनों के मध्य भूमि को क्या बोलते हैं, उर्मिल बेसिन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, उर्मिल बेसिन कहते हैं, उर्मिल बेसिन कहा जाता है। चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब क्या है, ये बस्तर का पठार, ये जो संपूर्ण एरिया है, ये वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं, बस्तर की क्या है, पठार है। तो चलिए अब बस्तर की पठार के बारे में जानेंगे। बस्तर की पठार, ये जो बस्तर की पठार है, ये किस जिले में है, तो पहला हो गया बस्तर जिले में। ठीक, और सुकमा जिले में है। बस्तर की है, ये क्या है, सुकमा जिले में है और बस्तर जिले में है। ठीक, यहाँ इसको जिले लिख लेंगे। ठीक, बस्तर का पठार कहाँ है, बस्तर जिले और सुकमा जिले में इसका क्या है, विस्तार है। ये बस्तर के पठार में एक प्रमुख घाटी है, जिसका क्या नाम है, विंता घाटी। विंता घाटी कहाँ है, तो बस्तर की पठार में है विंता घाटी। इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। हमारा लास्ट है कोटरी महानदी बेसिन, कोटरी महानदी बेसिन, नाम है कोटरी महानदी बेसिन का मैदान। कोटरी महानदी का मैदान है, कोटरी महानदी का मैदान। ठीक, कहाँ फैला है, तो ये इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको कांकेर बेसिन के नाम से जानते हैं, कांकेर बेसिन। इसकी जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ओनली कितना है, 60 किलोमीटर का है। ठीक, और इसको किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार। देखो
ये जो केशकाल घाटी है, तो ये जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग हैं, अगर यहाँ से हमको क्या जाना है, ये जो दक्षिण बस्तर जाना है, तो इसके लिए क्या है, ये केशकाल घाटी से होकर गुजरते हैं, तो इसे छत्तीसगढ़, इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो इसी प्रकार ये जो कोटरी महानदी का मैदान है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, ये कोटरी महानदी का जो मैदान है, ठीक, यहाँ से क्या है, उत्तर जाने के लिए अगर यहाँ से जाएंगे, इधर से, यहाँ से भी जा सकते हो, कांगेर जाओगे तो आओगे ही कांगेर घाटी से, ठीक है। तो यहाँ से भी जो जाने का जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रवेश द्वार। हम लोग पूरा क्या है, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन को पूरा 5 वीडियो में कवर किए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको बताया हूँ। और आगे भी क्या है, हम आपको अच्छे से जो पूरा छत्तीसगढ़ की जो संपूर्ण अध्ययन की जो सीरीज़ है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ाना है, तो उसके बाद है हमारा भारत का जो अध्ययन है, जिसमें संविधान, भारत का भूगोल, इन सभी चीज़ों को भी क्या है बाद में पढ़ेंगे। इतने चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन सभी चीज़ों में आपको अगर क्या है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट का मैं क्या है रिप्लाई ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।